नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। एक जवान की थोड़ी सी गलती और उस गलती से उसको भी पाकिस्तान में रहना पड़ रहा है। जी हाँ, बीएसएफ का जवान जो ड्यूटी पर था और उसने थोड़ी सी गलती कर दी और जिसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया और जहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसको हिरासत में ले लिया। जब उनसे जवान को छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान में एक हमारा बीएसएफ का जवान गलती से चला गया और गलती से जाने के बाद में जब वहाँ पर उससे पाकिस्तान के रेंजरों से हमारे यहाँ के बीएसएफ के अधिकारियों ने बातचीत की तो बातचीत करने के बाद भी उन्होंने उस जवान को वापस करने से मना कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल ही पहलगांव की जो घटना हुई है उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए हैं और उसका लाभ पाकिस्तान ले रहा है। जिस यूनिट का जवान है वो भी हाल में ही उस जगह पर आई हुई है, तो इस वजह से जवानों को भी जो सीमा है उसके बारे में पूरी जानकारी थी नहीं। दरअसल हुआ ये था कि जो सीमा पर खेत होते हैं अपने निवासियों के, तो वो निवासी जाते हैं और अपनी खेती करके वहाँ से आ जाते हैं। एक होती है नो मैन लैंड। नो मैन लैंड पर जो खेती होती है उस पर जाने के लिए गेट खोला जाता है और गेट खोल करके ये किसान जो जाते हैं तो वहाँ पर फसल काट के ले आते हैं और उन किसानों के साथ में बीएसएफ के जवान भी गए हुए थे। तो हमारी तरफ तो बाढ़ लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सीमा पर नो मैन लैंड के उस साइड में बाढ़ नहीं लगी हुई है, वहाँ खाली पिलर गड़े हुए हैं। तो खेती में अपने किसान लोग काम कर रहे होंगे और जवान देखभाल में थे, धूप थी तो एक पेड़ के नीचे छाया में वो बैठ गया जा करके। उसे ये नहीं मालूम था कि यह पेड़ पाकिस्तान की सीमा में आता है और पाकिस्तानी रेंजरों ने जब देखा तो उसको हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद में जब हाई लेवल की मीटिंग हुई तो उसके बाद भी उन्होंने कल शाम तक उस जवान को छोड़ा नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसी जगह पर जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, हमारे जवानों को ही बड़ी मुस्तैदी से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की छोटी सी गलती उनके लिए आफत न बन जाए। यूपी के एक टीचर का बड़ा दिलचस्प मामला इस समय प्रकाश में आया है। ये कॉलेज का टीचर है, प्रवक्ता है और इसको शादियां करने का शौक चर्राया हुआ है। 2 साल में ही इस टीचर ने 4 शादियां की और 3 शादी करने के बाद में उनकी जो पत्नियां थी उनको तलाक भी दे दिया उसने। और तलाक देने के बाद में अभी 2 महीने पहले उसने फिर चौथी शादी की और चौथी शादी को भी उसने तलाक देने के लिए अर्जी कोर्ट में डाली तो वो पत्नी जो है इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, हमको साथ में रहना है। अब ये टीचर जो है जिसकी उम्र भी 40 वर्ष बताई जाती है, ये जो बहानेबाजी बना रहा है ये बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है कि अभी तक मैंने जो 4 शादियां की उनमें कोई भी पत्नी हमारे मन मुआफिक नहीं रही, तो जब हमको मन मुआफिक पत्नी मिल जाएगी तो मैं उसको रखूँगा और तब तक मैं ऐसे शादी करके तलाक देता रहूँगा। लेकिन पेंच यहाँ पर चौथी पत्नी का फंस गया। उसने तलाक लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो बताते हैं बरेली का है अध्यापक और उसको बार बार निकाह करने का बहुत शौक़ है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं, बड़ी ही लोमहर्षक घटना है। लोग उसका जो स्थानीय स्तर पर बहुत हंसी ठिठोली इस घटना को लेकर कर रहे हैं।
भारतीय भूमि पर ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंग्रेजी में कोई भाषण देते हों, लेकिन आज वो मधुबनी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी में पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत कल की घटना पर इतना बड़ा एक्शन लेगा कि लोग याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि आई एम टेलिंग द होल वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई एंड पनिश एवरी टेररिस्ट and those behind them, he said his word ringing out 48 hours after the terror attack in Pakistan। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और इसके साथ ही वो पूरे विश्व को बता देना चाहते हैं कि इस बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। और उन्होंने उन देशों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जो कल की घटना थी उसके ऊपर सहानुभूति जताई है। उसमें उन्होंने खासकर अमेरिका का नाम लिया, रूस का नाम लिया और चीन का भी नाम लिया, और जितने भी देशों ने उनको संवेदना प्रकट की है इस घटना के ऊपर, उनका सबका नाम लिया उन्होंने और बहुत बड़ा संदेश दिया है दुनिया के लिए कि भारत इस बार जो है कुछ ऐसा करेगा, आगे चल करके पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी, या जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, उनके लिए बहुत कड़ा संदेश इस बार में मोदी जी ने दिया हुआ। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, वो बहुत बड़ा बयान है। उनसे जब किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप शुभम द्विवेदी जो कानपुर के थे, उनकी हत्या हुई है पहलगाम में, उनके घर जाएंगे, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ भाजपा वाले हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको इतना भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार पर। कम से कम आपके शासनकाल में जो होता था वो तो नहीं हो रहा है। इस समय कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि कर दे या कोई ऐसा सिरफिरा, कोई ऐसी हिमाकत कर दे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने, जब उनसे पूछा गया, राजा भैया हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि कश्मीर के टूरिज्म का बाईकाट करना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? तो इसका जवाब देते उन्होंने कहा कि मेरा राजा भैया से कोई परिचय नहीं है। मतलब राजा भैया इतने दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं और इनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध भी राजा भैया के थे और इनके पिताजी की सरकार में वो राज्य में मंत्री भी थे। और ऐसे में अखिलेश द्वारा कहना कि मेरा उनसे परिचय नहीं है, तो ये एक हंसने वाली बात होती है। और अखिलेश ऐसे बयान देते हैं जिससे लोगों को हंसी भी आती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।